दोस्तों स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल बुद्धि ट्री पे। तो ट्रिग्नोमेट्री का आज हम लेक्चर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। और लेक्चर 5 पे जो हमने प्रीवियसली सीख रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फर्दर सम्स गिनने वाले हैं। चलिए हम सम गिनना स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक सूत्र है वो पहले मैं आपको याद करवा दूं। सबसे पहला सूत्र था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड जो फॉर्मूला था वो था सीक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने हर इक्वल टू 1 हो उस हिसाब से सारे सूत्रों को फॉर्मेट में कर दिया है। उस हिसाब से मैंने सारे सूत्रों को किया। अब इन सूत्रों का उपयोग करके हमें कई सारी चीजें प्रूव करनी होगी। तो चलिए हम नेक्स्ट सम की शुरुआत करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट सम है इसमें हमें दिया गया है सीक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। हमें प्रूव करना है। देखिए अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्क्वायर में मिल रही है आपको कोई भी, तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कोई ना कोई सूत्र लगाने का आएगा ही। ये देखिए सीक स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए हमने जो अभी आइडेंटिटी सीखी वो ये थी सीक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये 1 इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी सीक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होगा। देखिए सीक स्क्वायर थीटा -1 लेफ्ट हैंड साइड की गिनती में आपको बता रहा हूँ। सीक स्क्वायर पहले मैं लिख देता हूँ सारी चीजें। सीक स्क्वायर थीटा -1 इंटू 1 माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो सीक स्क्वायर थीटा -1 वो होगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू और 1 माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा। इसका मैं गिनती बताता हूं। तो हमने ये सूत्र सीखा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब हम ले जाते हैं 1 माइनस कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में थे तो उसको मैं इधर ले जाता हूँ। यहाँ पे बचेगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बचेगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह में माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मैं रीजन लिखूंगा ये सब करने का कि सेक स्क्वायर ये टेन स्क्वायर थीटा आया कैसे, तो उसका मैं लिखूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा वैसे का वैसा रहा। अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उसको मैं लिख सकता हूँ -1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कट गया, यहाँ पे आ गया -1 जो हमें राइट हैंड साइड में दिया था। यानी हमारी जो सवाल था वो हमने प्रूव कर दिया। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारा नेक्स्ट सम है इसमें हमें फाइंड आउट करना है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो देखिए मैंने आपको ये सिखाया कि अगर आपको स्क्वायर दिखे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाए। यहाँ पे तो क्यूब दिया है और कोई बात नहीं ना, आप समझ लिए लेट। यहाँ पे मैं आपको छोटी गिनती बताता हूँ। ए इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, ए इज इक्वल टू साइन थीटा एंड बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं ए साइन थीटा की जगह ए यानी ए क्यूब और कॉस थीटा की जगह बी यानी और कॉस क्यूब थीटा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बी क्यूब। और ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। वो फॉर्मूला ये है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस स्क्वायर। इस फॉर्मूला के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस पहले मैं ये लिखता हूँ माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ए साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा की जगह डायरेक्ट में लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड का। ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब मैं डायरेक्ट इसकी गिनती शुरू कर दे रहा हूँ। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा -2 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस, यहाँ पे आपको स्पेस का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अमुक सम्स आपको स्पेस मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल स्किल बन जाती है। ये प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखिए ऊपर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कट गया तो हमारे पास टर्म आया। देखिए साइंस, और जरा ध्यान से देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, या तो मैं इनको रीअरेंज करता हूँ। देखो तो मैं ऐसे रीअरेंज करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ पे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हम जानते हैं, और यहाँ माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया तो यहाँ पे आया 1, और ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सम नंबर 8 पे आते हैं, इसमें हमें दिया है साइन थीटा माइनस कॉसिक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सिक थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, हमें प्रूव करना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से गिनती हम शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिया है हमें, साइन थीटा माइनस कॉसिक थीटा, साइन थीटा माइनस कॉसिक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस। अब देखिए वे ऑफ थिंकिंग क्या है, सबसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन और कॉस, तो मैं सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये रहा साइन थीटा, कॉसिक थीटा को मैं लिखूंगा 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सिक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा। अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1/sin थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -1/cos थीटा। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये सूत्र है 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और सेकेंड फॉर्मूला है 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे उल्टा है sin स्क्वायर थीटा -1 दिया है, तो यानी -1 में यानी माइनस कॉमन निकालना है। माइनस कॉमन निकालने अगर हम यहाँ से समझो, आप यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दे और उसको वहां भेज दे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और वैसे ही यहाँ पे होगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ये हो जाएगा माइनस, और माइनस उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उधर भेज दूं माइनस है ना, दोनों तरफ में माइनस से मल्टीप्लाई करूं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा -1 की जगह मैं डायरेक्ट लिख दूंगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू अपॉन अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा से ये कॉस थीटा गया, और ये साइन थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ये प्रूव करना था, और हमें राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये आइडेंटिटी मिली। तो समझिए आप पहली बात कि अगर राइट हैंड साइड में जो आइडेंटिटी दी है, क्या उसको हम आगे फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या वो कैलकुलेटेबल है? अगर यस तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए पिछले जितने सम थे उनमें एक कांस्टेंट दिया जाता, नंबर्स दिए जाते थे। इस बार ट्रिग्नोमेट्री की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ एक आइडेंटिटी दी है। अब हम कह सकते हैं कि इस आइडेंटिटी को में सम लगा के मेरे को जो आंसर मिला वो ये आया। अगर सेकंड आइडेंटिटी में गिनती करता राइट हैंड साइड की, वहां पे भी यही आंसर आ रहा है जो इक्वेशन 1 पे आया, तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों आइडेंटिटी सेम है। देखिए राइट हैंड साइड है 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, राइट हैंड साइड लिखा है मैंने 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए 1/tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
ध्यान से देखिए, तो देखिए एलसीएम में लूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा तो हो जाएगा 1 इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या मैं कह सकता हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये सबसे ऊपर आ जाएगा, हर का हर अंश में आएगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं कह सकता हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ हो गया 1, और ये हमारी इक्वेशन 2 आई। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 दोनों सेम है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी, ये जो हमें आंसर दिया है, जो इक्वालिटी में हमें दिए वो सेम होंगे, तो हमें प्रूव करना था वो हम प्रूव कर चुके। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 you can say that sin theta minus cosec theta into cos theta minus sec theta is equal to 1 upon tan theta plus cot theta। अब हमारा सम नंबर 9th है, सम नंबर 9th में हमें दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा इंटू सीक थीटा इज इक्वल टू 2 मुझे प्रूव करना है। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड से मैं गिनती स्टार्ट करता हूँ, डायरेक्ट में गिनती लिख रहा हूँ। तो देखिए 1 प्लस कॉट थीटा, तो देखिए 1 प्लस, क्योंकि देखिए जब भी हमें लगे कि सम हम कैसे फाइंड आउट कर, तो सबको सबसे बेसिक और सबसे फाउंडेशनल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में, और हमें कोई आइडेंटिटी भी देखिए कोई सूत्र भी नजर नहीं आ रहा, तो हम इसको सबसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे, यानी कॉट कॉसेक टेन ये सब बाकब आए, जब साइन और कॉस आए तो हर चीज को मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, और ये 1 प्लस टेन थीटा इंटू सिक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए मैं हर दोनों ब्रैकेट में अलग अलग एलसीएम, देखो यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा, यहाँ पे नहीं है, तो 1 का साइन थीटा से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अगर इसको मैं जूम करके आपको बताऊं तो ये कुछ इस तरह से, ना ये मैं इसको जूम करके ही बताता हूँ, इसको पांडी कर देता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग बहुत महत्व की चीज होती है। आप एक बार समझ गए तो आप समझ गए, तो बात खत्म हो जाती है, फिर रिवीजन ये सब फिर सिर्फ रिवीजन करने को रहता है। तो चलिए मैं बताऊं, 1 प्लस, ये देखिए ये आइडेंटिटी देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और वैसे ही यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ। देखिए 1 प्लस 1 तो अलग है, पर इधर देखो, इधर तो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर सेम तो एक ही बार लिखा जाता है कॉस थीटा, और यहाँ पे जो भी दिखा है देखिए साइन थीटा प्लस 1 है तो मैं ऐसे लिखूंगा साइन थीटा प्लस 1। अब मैं एलसीएम लूंगा, देखो यहाँ पे डिनोमीटर 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 और साइन थीटा, यहाँ पे 1 और cos थीटा, डिनोमीटर डिफरेंट है तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम मैंने इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, इसका इससे, और आप समझिए 1 का 1 न्यूट्रल नंबर है मल्टीप्लीकेशन पे, यानी अगर 1 का किसी भी नंबर से या किसी भी आइडेंटिटी से मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीपल करेंगे उससे, तो आइडेंटिटी अनचेंज रहती है, वो चेंज नहीं होगी। तो देखिए साइन 1 इंटू साइन थीटा वो रहेगा साइन थीटा, और 1 का cos थीटा माइनस 1 से तो वो वैसे का वैसे प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, फिर यहाँ पे cos थीटा का हो जाए प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन। अगर हम ध्यान से देखें इस पर, देखो पैटर्न रिकॉग्निशन की टेक्निक आपको लगानी होगी। ये फॉर्मूला हम सीख चुके हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हमें ये पता होना चाहिए, यानी एक टर्म हो उसके साथ दूसरी टर्म पहले हम ऐड कर रहे हैं फिर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको वो पैटर्न मिलेगी, और वो कुछ डिफरेंट है, आज तक हमने देखा उससे थोड़ा अलग है। देखिए यहाँ पे ए क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से 1 पहले सब्सट्रैक्ट हो रहा है, और पहले ये भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में 1 ऐड हो रहा है, यानी ए के साथ
एक आइडेंटिटी ऐड हो रही है, एक बार सब्सट्रैक्ट हो रही है, तो हम ये सूत्र लगा सकते हैं किसी एक आइडेंटिटी के साथ या किसी एक नंबर के साथ। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो एक नंबर्स को डिनोट करते हैं, रेसिप्रोकल साइज बताते हैं ट्राइंगल की। देखिए रेसिप्रोकल नहीं, प्रोपोर्शनल साइड्स। तो चलिए अब देखते हैं साइन, यानी ये देखिए तो मैं इसको इस तरह से लिख, देखिए मैं यहाँ पे से आपको दर्शाता हूँ जूम करके, तो देखिए अब देखिए ए, इसको बोल दिया ए और ये रहा बी। देखिए ए माइनस बी और ये रहा ए प्लस बी, तो हम सूत्र लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन हो तो कभी भी आपको एलसीएम की परवाह करने की जरूरत नहीं, और यहाँ पे इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिवाइड में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर किया है, तो मैं पहले उसको विस्तार करूंगा, तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिवाइड में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस माइनस यहाँ पे ये ऊपरी साइड माइनस 1। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए 1 से 1 गया तो ऊपर क्या बचा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये कट गया, तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आया ये 2, और ये हमारे राइट हैंड साइड है। तो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा आंसर है। सम नंबर 10, सम नंबर 10 में हमें दिया है cos थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा में प्रूव करना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। कॉस थीटा अब तो हम सीख चुके कि अगर फंडामेंटल आइडेंटिटी में रिड्यूस कर, तो फंडामेंटल आइडेंटिटी में कहता हूँ साइन और कॉस को, तो देखिए कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा था, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, तो देखिए क्या होगा, कॉस थीटा तो अंश का भाग तो वैसे का वैसा, पर यहाँ देखिए हर में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हर अलग अलग है, तो एलसीएम लेगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ पे होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम लूंगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन साइन थीटा। देखिए हर का हर अंश में आएगा, तो डायरेक्ट कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होके हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पे प्लस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे भी हर का हर अंश में आएगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइड में साइन थीटा माइनस। अब अगर आप ध्यान से पैटर्न देखें तो ये cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा माइनस cos थीटा है। अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो मुझे अलग से एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देख रहे हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा माइनस cos थीटा सेम नहीं है, पर अगर मैं माइनस निकाल लेता हूँ कॉमन, देखिए एक मिनट मैं फिर बताता हूँ आपको, साइन थीटा माइनस cos थीटा, उसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दो तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखिए अब तो ये सेम हो जाएगा, यही मैं करने वाला हूँ, मैं माइनस कॉमन निकाल के निकाल दूंगा और ये डिनोमिनेटर में सेम कर दूंगा। अभी डिनोमिनेटर सेम नहीं, पर माइनस निकालने से हो जाएंगे। तो ये करने के लिए चलिए अब हम सवाल गिनते हैं। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस कॉमन निकाल लिया तो वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, आपने देखा भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट ऊपर में लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है ना। एक मिनट, आपने फॉर्मूला देखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो प्रीवियसली हमने यूज किया था, जहां पे पहले हमको ए प्लस बी माइनस बी दिया था, इस बार हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया, तो इसको हम इस फॉर्म पे रिड्यूस कर देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कट हो गया, और यहाँ पे सिर्फ ये बचा कॉस थीटा प्लस साइन, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोस्तों लेक्चर 5 के 5 सम्स आज हमने कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना डाउट पूछ सकते हैं।